हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, फ्यूचर में हमें इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे और सही इन्वेस्टिंग का तरीका क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हमें इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अभी के टाइम में मान के चलिए जो खाने वाला ऑयल आता है वो अभी के टाइम में आपको 1 लीटर 100 रुपये में मिल जाता है, लेकिन अगर आप 5 साल बाद देखेंगे ना तो उसकी कीमत अगर नॉर्मली भी बढ़ेगी तो 200 रुपये की हो जाएगी। वहीं अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम में आज 4 लाख रुपए की मिल रही, 5 साल बाद उसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो पैसा है, हम अगर बचत करते हैं, अगर उस पैसे को घर में रखें या बैंक में कर रखें या कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, उससे कोई मतलब नहीं। एक महंगाई की एक दर है जो एक लगातार वो बढ़ रही है। यानी कि इन्फ्लेशन अगर इस समय अगर आप देखेंगे जिस रेशियो में बढ़ रहा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 7% 8% के हमें नॉर्मली अगर कहीं भी बैंक में इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो हमें रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन महंगाई की अगर आप दर देखोगे तो नॉर्मली अगर 10 से ज़्यादा ही है, क्योंकि 10% 12% की हर साल नॉर्मली महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। आज मान के चलिए आप अभी के टाइम में सोना अगर 50,000 में है तो अगर 5 साल देखोगे तो नॉर्मली कीमत उसकी 70,000 रुपये हो जाएगी। तो इसलिए हमें भी अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, जिससे हम महंगाई को बीट कर पाएँ। यानी कि जिस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है उसी रेशियो में हमारा भी पैसा रन होना चाहिए, तभी इस महंगाई को बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़रूरी होता है। अगर मान के चलिए अभी के टाइम में आपके पास 1 लाख रुपये है, अगर आप उसको इन्वेस्ट कहीं भी नहीं करते हैं, आप सिर्फ घर में रखते हैं बचत के रूप में, तो 5 साल बाद उसकी कीमत 70 से 75,000 रुपये के पास रह जाएगी। वहीं अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5 साल बाद उसकी कीमत 1,25,000 या 1.5 लाख के आसपास भी हो सकती है। लेकिन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस रेशियो में हमें रिटर्न्स चाहिए, यानी कि 10% के चाहिए, 20% को चाहिए, ये जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको बता दें कि अगर आप बिल्कुल सेफ़ रहना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यानी कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके आप शेयर मार्केट के भी बराबर के रिटर्न्स पा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें थोड़ा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है थोड़ा वहाँ रिस्क कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉफिट के भी चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि पैसा जो है काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्ट किया जाता है। आपका पैसा कई सेक्टर में लगाया जाता है, कहीं प्रॉफिट हुआ तो कहीं लॉस हुआ, लेकिन एक रेशियो बना रहता है कि म्यूचुअल फंड में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहते हैं, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो शेयर मार्केट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन, क्योंकि शेयर मार्केट जितने रिटर्न्स देता है 20% 50%, तो उस हिसाब से आप महंगाई को आराम से बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं तो एफडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में, म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो समय के साथ में महंगाई बढ़ रही उसको हम बीट कर पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।